मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य मा स्वामी विरचित तत्वार सूत्र अपर नाम है मोक्ष शास्त्र। इसके आज हम 8वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। 8वां अध्याय, इसमें कुल 26 सूत्र हैं, 26 बंध तत्व की चर्चा कर रहे हैं। पहले सूत्र से मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। बंध के हेतु 5 कहे, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इन 5 कारणों से बंध होता है। किसे कहते हैं मिथ्या दर्शन? संक्षेप में देखें तो विपरीत मान्यता, अतत्व श्रद्धान, उसको कहते हैं मिथ्या दर्शन। फिर अविरति, अविरति माने विरत नहीं होना। किससे विरत नहीं होना? 5 इंद्री और 1 मन के विषय से विरत नहीं होना और 6 काय के जीवों की हिंसा से विरत नहीं होना, वो अविरति है। फिर प्रमाद, प्रमाद माने अनुत्साह, अच्छे कार्यों में, कुशल कार्यों में अनुत्साह होना, वह प्रमाद है। कषाय, जो आत्मा को कसे, वह कषाय। और योग, आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन। ये 5 बंध के कारण कहे गए हैं। इनके निमित्त से आत्मा को कर्मों का बंधन होता है। इनके भी और सबके भेद प्रभेद हैं। जैसे मिथ्या दर्शन है, उसके सामान्य रूप से 2 भेद हैं, विशेष रूप से 5 भेद भी हैं। कहीं 3 भी मिलते हैं, 5 भी मिलते हैं। इस तरह से अनेक भेद। अविरति के 12 भेद होते हैं, प्रमाद के 15 भेद, कषाय के 25 और योग के 15 भेद। इस तरह से इनके भेद प्रभेद जानना चाहिए। योग के 3 तो होते हैं, लेकिन 3 के भी और भेद करें ना। हाँ, प्रभेद कह लो। योग के 3 भेद और बाकी प्रभेद। आगे बढ़ते हैं। अब बंध किसे कहते हैं, उसका लक्षण कहते हैं। सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान उद्गलाना दत्ते सबंधः। कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य उद्गलों को ग्रहण करता है, वह बंध है। अब यहां पर बहुत अच्छा चार्ट बताया कि क्या हो रहा है, बंध हो रहा है। किसका बंध? योग्य कर्मण वर्गणा का बंध, उद्गल का बंध। किसे हो रहा है बंध? कषाय सहित जीव को, संसारी मूर्तिक जीव को। कब से हो रहा है? अनादिकाल से। कब तक होता रहेगा? ये मन से पूछ लिया प्रश्न, क्योंकि जब भी पूछते हैं ना ऐसा कि कब से हो रहा है बंध, अनादिकाल से, ऐसा है। तो ये कर्म बंध इस तरह से है कि कषाय सहित जीव हो, ऐसे जीव को कर्म के योग्य पुद्गलों का जो ग्रहण होता है, उसको बंध कहते हैं। अब बंध के 4 भेद कहते हैं। प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेशास्तद्विदया, माने उसकी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और अनुभव और प्रदेश, ये 4 भेद कहे गए हैं। इन चारों का मतलब क्या है? प्रकृति माने स्वभाव, कर्मों का अपना अपना जो स्वभाव है, उसको तो कहते हैं प्रकृति बंध। उन कर्मों में जो प्रदेश हैं, परमाणु हैं, उनकी संख्या को कहते हैं प्रदेश बंध। कब तक कर्म बंधे रहेंगे, वो टाइम पीरियड, उसको कहते हैं स्थिति बंध। और चौथा अनुभाग बंध, कि कर्मों के फल लेने की शक्ति, उसको कहते हैं अनुभाग बंध। इस तरह से ये प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये 4 प्रकार का बंध जानना चाहिए। अब यहां पर सबसे पहले जो प्रकृति बंध कहा, तो प्रकृति बंध के भेद कौन से हैं?
तो 8 भेद बता रहे हैं। आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण वेदिनी मोहिनी आयुर्नाम गोत्रांतराया। ये आदि का जो सबसे पहला है प्रकृति बंध, उसके 8 भेद कहे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 भेद हैं। ये 8 सामान्य कहे। इनके उत्तर भेद, जिसको अपन क्या कहें प्रभेद, कितने हैं? 148। वे कौन से? तो पहले तो यहाँ संख्या में बता रहे हैं। पंचनवद्विष्टा विंशति चतुरद्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम। पंच माने 5, फिर 9 माने 9, फिर 2 28, 4 42, 2 और 5। ये किस किस के हो गए? ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, फिर अगला है वेदनीय 2, मोहिनी के 28, फिर आयु के 4, नाम के 42, किसी ने सुना होगा 93। कितने होते हैं? अभेद करने की अपेक्षा से 42 भेद बनते हैं नाम कर्म के, और उनके भेद करेंगे तो 93 भेद बन जाते हैं। और गोत्र के 2 और अंत में है अंतराय के 5। इस तरह से इनके भेद कहे। यदि और एंगल से देखना चाहें कर्म के भेद, तो सामान्य रूप से कर्म तो कर्मपने से एक ही है। यदि उसके 2 भेद करेंगे तो कौन से? घातीय कर्म और अघातीय कर्म, अथवा द्रव्य कर्म और भाव कर्म। 3 करेंगे तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। और आगे बढ़े तो 8 भी होते हैं, और आगे बढ़े तो 148 भी होते हैं। ये संख्यात हैं सब। और भावों की अपेक्षा असंख्यात भेद होते हैं। परमाणुओं की अपेक्षा से अनंत भेद कहे हैं, और अविभाज्य प्रतिच्छेद की अपेक्षा से अनंतानंत भेद कहे। अब द्रव्य कर्म क्या है? जीव के रागादि परिणामों के निमित्त से जो कार्बन वर्गणा जीव के साथ संबंध को प्राप्त होती हैं, उसे द्रव्य कर्म कहते हैं। आगे बढ़ते हैं सूत्र नंबर 6 पर। अब यहां पर सबसे पहला जो ज्ञानावरण कर्म है, उसके 5 भेद कहे। तो 5 कौन से हैं? तो बताते हैं। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, और इनको आवरण डालने वाले कर्म हो जाएंगे मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। इस तरह से ज्ञानावरण के ये 5 भेद कहे गए हैं। अब दर्शनावरण के 9 भेद। चक्षु, रचक्षु, रवधि, केवलानाम। देखो, इसका उच्चारण भी ऐसे ही होना चाहिए। कई लोग ऐसा करते हैं, चक्षुर चक्षुर वधि। चक्षुर चक्षुर वधि नहीं, चक्षु रचक्षु रवधि केवलानाम। निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्यान गृध्यश्चे। माने चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। इन 4 पर आवरण डाले तो चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। और निद्राएं कितनी हैं? 5। तो ये 5 के नाम बता दिए। निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान गृद्धि। ये निद्रा आदि की इस तरह कुल मिलाकर दर्शनावरण की 9 भेद कहे गए हैं। अब इनको समझना हो तो सामान्य रूप से देखें क्या होते हैं। चक्षु दर्शन, जो आंखों से जो मति ज्ञान होता है, उसके पूर्व जो सामान्य प्रतिभास है वो है चक्षु दर्शन। अचक्षु माने नेत्र के अलावा 4 इंद्रिय और 1 मन से जो मति ज्ञान होता है, उससे पूर्व जो सामान्य प्रतिभास है उसको अचक्षु दर्शन।
अवधि ज्ञान से पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे अवधि दर्शन, और केवल ज्ञान के साथ साथ जो सामान्य प्रतिभास हो वह केवल दर्शन। और इन पर आवरण डालने वाले कर्म चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण कहलाते हैं। फिर इसके आगे बढ़े, निद्राएं 5, इनके क्या लक्षण हैं? तो सबसे पहली निद्रा है। किसे कहते हैं निद्रा? थकावट को दूर करने के लिए गमन करते हुए रुकना, बैठना, गिरना। माने ऐसा कहें सरल सी भाषा में, नींद आना, सामान्य रूप से नींद आना वह निद्रा। और निद्रा निद्रा डबल है, माने नींद पे भी नींद आना। नींद पे भी नींद आती कि नहीं? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमें जगा भी दे, तो जगा दे तो कहो बैठे हैं तो बैठे बैठे फिर सो जाए, खड़े हो गए तो खड़े ही खड़े नींद आ जाए। माने ज्यादा, इतनी ज्यादा नींद आती है कि किसी का बस नहीं चलता। कोई जगाता है तो भी जगना नहीं चाहते। एक सामान्य नींद आती है कि अपन सो गए, वो निद्रा। और कोई जगाए जा रहा है फिर भी हम उठना नहीं चाह रहे, बहुत गहरी नींद, उसको कहते हैं निद्रा निद्रा। फिर अगली है प्रचला। प्रचला को एकदम मंद नींद कहा जाता है, ऊंघना जिसे कहते हैं अपन, है ना, थोड़ी सी हल्की सी, जिसको स्वान निद्रा भी कहते हैं। योनिंग भी इसी के अंतर्गत आ सकती है। जो योनिंग में निद्रा आती ना, नींद, उस टाइप की निद्रा। माने जो प्रचला नाम की जो नींद है, ये सबसे कम वाली कहलाती है। जैसे समझ लो आहट मिले और नींद खुल जाए। कई लोगों की ऐसी होती है, थोड़ी सी आवाज आई नींद खुल जाए, लाइट जला दी तो नींद खुल जाती है। ये कहलाती प्रचला निद्रा, प्रचला नाम की नींद। इसको स्वान निद्रा भी कहते हैं। स्वान निद्रा, स्वान मतलब डॉगी। और उसको जो निद्रा आती है वो कैसी होती है? ऐसे ही तो होती है कि क्षणिक में नींद आती है, अचानक खुल जाती कभी भी, है ना, ऐसी। अथवा जो एकदम बुजुर्ग लोगों को आती है, उनको भी इसी टाइप की आती है कि वो कभी भी आहट मिली और तुरंत खुल जाए। ये है प्रचला। हाँ, प्रचला तो अभी और थोड़ी अलग है। ये प्रचला में ये जो ऊंघना वगैरह होता है, योनिंग लेना, ऊंघना, ये तो प्रचला में आता है। पढ़ते समय भी कई लोगों को तो ऐसा रहता है, नींद नहीं आ रही हो तो नींद की गोली देने की जरूरत नहीं है, प्रवचन में बैठा दो अथवा किताब पकड़ा दो तो नींद आने लग जाती है, ऐसा रहता है। ये प्रचला वाली नींद समझना चाहिए। अगली प्रचला प्रचला ऐसी होती है, नींद में ही का मुख से लार बह रही है, हाथ पैर हिल रहे हैं, डोल रहे हैं, तो इस तरह से ये जो निद्रा होती है वो प्रचला। और एक है अंतिम स्त्यान गृद्धि, सबसे खतरनाक नींद है। इसमें तो लगेगा ऐसा कि जगा हुआ है और जगे हुए पर भी सोता रहता है। हाँ, स्लीपिंग वॉक। कई बार नींद में कई काम कर लेता है और फिर भी पता नहीं चलता। नहीं, ऐसा होता है, यहाँ कोई हो पता नहीं, लेकिन ऐसे कई लोग होते हैं, नींद में कई बार घूम घाम के आ जाते हैं फिर सो जाते हैं, है ऐसा हो जाता है। और अभी किसी का पूछे कोई, कहाँ गए थे? कहीं नहीं। क्या बात कर, अभी तो घूम के आए वहां तक, पता ही नहीं चलता। नींद में घूम लेते हैं, कई बार कुछ का कुछ काम भी कर लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, नींद में उठ के सब्जी सोच लेंगे सुबह के लिए और फिर सो जाते हैं। ऐसा भी हो जाता है और पता नहीं चलता, ऐसी नींद है। माने काम भी कर लेते हैं और पता ना चले, ये स्त्यान गृद्धि। ये 5 ये निद्रा वाले और 4 वो, ये सभी दर्शनावरण कर्म के भेद कहे गए हैं। वेदनी कर्म के भेद कहते हैं सद सद द्वे द्वे, सद असद द्वे द्वे, माने सत वेदनीय और असत वेदनीय।
माने साता वेदनी और असाता वेदनी, इस तरह से वेदनी के दो भेद कहे। तो साता वेदनी किसका नाम? अनुकूलता का वेदन, सुख रूप वेदन हो वो साता वेदनी, और असाता वेदनी प्रतिकूलता का वेदन हो, दुख रूप वेदन हो, उसका नाम है असाता वेदनी। ये वेदनी के दो भेद कहे। देखो इसमें एक चीज ख्याल में रखना चाहिए, मुख्यता से वेदनी माने वेदन का नाम है ना, वेदनी कर्म वेदन होने का नाम है। स्थूल रूप से साता वेदनी से सामग्री, अनुकूल सामग्री मिलती है, और असाता वेदनी से प्रतिकूल सामग्री मिलती है, ऐसा कहने में आता है। वो स्थूल रूप से कथन है, और असली में तो वेदन का नाम वेदनी है, क्योंकि सामग्री कोई इसे आती हो सर्वथा ऐसा नहीं। सामग्री तो सामग्री है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर अपनी क्रियावती शक्ति से इधर की उधर होती है, अब उसी में ही हमें अच्छापन लगना, अनुकूलता का वेदन होता है, तो वो साता वेदनी की सामग्री कहलाती है। और उसमें ही प्रतिकूलता का वेदन क्षण में लगने लगे तो वो असाता वेदनी की। इसलिए अपन ये ना कहें सर्वथा के पुण्य के उदय से, साता वेदनी के उदय से अच्छी अच्छी सामग्री मिलती, कह सकते हैं क्या? आज ही अपन मान लो अच्छा मोबाइल लाए अथवा टीवी लाए, किसका उदय है? साता वेदनी का, ठीक है। और वो काम ना कर रहा हो तो फिर किसके उदय से आया? इसलिए वेदनी कर्म वेदन में ही लगता है असली। माने सामग्री का तो एक उपचार से कथन है, सामग्री को नो कर्म कह देते हैं, लेकिन असली तो वेदन में ही लगता है कि जिस समय वो अनुकूलता का वेदन कराए जो वस्तु, तो समझना कि साता वेदनी का फल, और अगले क्षण प्रतिकूलता का वेदन कराए तो असाता वेदनी का फल। तो वेदन तो असली में अंदर ही है, बाहर की सामग्री पर तो आरोप आ जाता है बस। मोहिनी के भेद, सूत्र नंबर 9। इसको थोड़ा सा अपन सीधा पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे, थोड़ा गा के पढ़ते हैं। दर्शन चारित्र मोहिनिया, कषाय कषाय वेदनीया, ख्यास्त्री द्वि नव षोडश भेदा, सम्यक मिथ्या तदुभयान, कषाय कषायौ हास्रत्यरति, शोक भय जुगुप्सा स्त्री नपुंसक वेदा, अनंतानुबंध्य प्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संज्वलन, विकल्पाशैकशा क्रोधमान माया लोभा। तो इस तरह से क्या हो गया? दर्शन चारित्र मोहिनिया, कसाय कसाय वेदनिया, इसके ऐसे 10-11 स्टेप बना लिए कि 10 या 11 पॉइंट में आ जाता है, तो फिर उसके बाद उसको गा गा के बोल सकते हैं। देखो अब इसके अपन भेद देखते हैं। दर्शन मोहिनी के कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन से 3? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। चारित्र मोहिनी के कितने भेद? 2 भेद, कषाय वेदनी और अकषाय। देखो कई बार इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कषाय वेदनी और अकषाय वेदनी, ये तो वेदनी के भेद हैं, इसमें कहां से आ गया वेदनी? हाँ, लेकिन इसके वेदन कराती है ना ये कषाय भी, इसलिए भी इनके नाम भी वेदन रूप में हैं। तो कषाय वेदनी और अकषाय वेदनी, चारित्र मोहिनी के 2 भेद हैं। तो कषाय वेदनी के भेद तो हैं 16, और अकषाय वेदनी के हैं 9। तो 16 कौन से हैं? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन। फिर इनके क्रोधमान माया लोभ से गुणा कर दो 16। फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये 9। तो ये 9 भेद हो गए अकषाय वेदनी के। इस तरह से कुल मिलाकर ये मोहिनी कर्म के 28 भेद हो जाते हैं। दर्शन मोहिनी के 3 और चारित्र मोहिनी के सामान्य रूप से 2 और विशेष रूप से 25। ये हो गए कुल मिलाकर 28।
इसमें दर्शन मोहिनी का जो पहला भेद है, ये तो सम्यक्त्व के घात में कारण बनता है। मिथ्यात्व ना, मिथ्यात्व है माने अतत्व श्रद्धान है, अतत्व श्रद्धान। और सम्यक मिथ्यात्व में मिश्र श्रद्धान होता है। सम्यक्त प्रकृति में कि सम्यक्त का नाश नहीं करता, लेकिन सम्यक्त में दोष उत्पन्न करता है, वह सम्यक्त प्रकृति कहलाती है। फिर कषाय वेदनी के 16 भेद। अनंतानुबंधी का काम क्या है? स्वरूपाचरण अथवा सम्यक्त्वाचरण चारित्र का घात करना। फिर अप्रत्यक्षानावरण जो देश चारित्र का घात करे, प्रत्यक्षानावरण सकल चारित्र का जो घात करे, और संजुलन जो यथाख्यात चारित्र का घात करे वो संजुलन कहलाती है। अथवा दूसरी भाषा में कहें कि घात घात करने से अपन ने परिभाषा ली। अब इनका ओरिजिनल स्वरूप क्या है? तो अनंत अनुबंधी जो अनंत संसार का कारण होवे, अनंत संसार की कारण हो, वह अनंत अनुबंधी। अथवा अनंत संसार कहते हैं मिथ्यात्व को, जो मिथ्यात्व के साथ बंधे वह अनंत अनुबंधी। किंचित त्याग, अ माने किंचित, प्रत्यक्षान माने त्याग, और उस पर भी आवरण, आवरण डाले, माने किंचित त्याग भी नहीं होने दे, उसे अप्रत्यक्षानावरण कषाय कहते हैं। प्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षान माने पूरा त्याग, और उस पर भी आवरण डाले, जो पूरा त्याग नहीं होने दे वह प्रत्यक्षानावरण। और संजुलन जो संयम के साथ प्रज्वलित रहे, माने जलती रहे, चलती रहे, उसको कहते हैं संजुलन। माने संयम भी है और संयम के साथ भी वह कषाय बनी रहती है, उसको संजुलन कहते हैं। फिर हास्यादि 9 कषाएं कौन सी हैं? जिसके उदय से क्या है? हंसी आए वो हास्य कषाय। जिसके उदय से देशादिक में उत्सुकता हो, रति, अटैचमेंट टाइप का रति। देशादिक में उत्सुकता ना हो किसी भी चीज को देखने में, किसी से मिलने में, तो अरति। इष्ट का वियोग होने पर जो दुख होता है उसे शोक। चित्त में घबराहट हो वो भय है। किसी को देखकर ग्लानि का भाव उत्पन्न हो, जुगुप्सा। और वेद, वेद 3 प्रकार के, पुरुष से रमने का भाव स्त्री वेद, स्त्री से रमने का भाव पुरुष वेद, और दोनों से रमने आदि का भाव ये नपुंसक वेद जानना चाहिए। इस तरह से ये 28 कषायों की सामान्य चर्चा हुई। ये सभी 28 मोहिनी कर्म के भेद जानना चाहिए। अब आते हैं आयु कर्म के कितने भेद हैं? 4। कौन से 4? नरकायु, तिर्यंचायु है, नारक तैर यज्ञोन मानुष देवानी, कि नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु, ये आयु के 4 भेद हैं। किसे कहते हैं आयु? जिसके कारण से जीव शरीर में रुका रहे, टिका रहे। जो हमें शरीर मिला है, ये इसमें हम टिके हैं। किसके निमित्त से टिके हैं? आयु कर्म से। और जब तक आयु कर्म बना रहता है तब तक जीव इसमें टिका रहता है। इस शरीर को छोड़ नहीं सकता जब तक आयु कर्म मौजूद है। कितनी कोशिश कर ले तो भी नहीं होगा। ऐसी नरकायु जो नरक में टिका रहे, नरक के अवस्था में शरीर में, नरकायु। तिर्यंचायु जो तिर्यंच के शरीर में टिका रहे अथवा जो कर्म रोके रखता है वह तिर्यंचायु। जो कर्म मनुष्य में, मनुष्य शरीर में रोके रखे, मनुष्यायु। और देव शरीर में रोके रखे वह देवायु कहलाती है। गति और आयु, हाँ नाम तो एक जैसे हैं, काम अलग अलग। सामान्य रूप से तालमेल कुछ भी नहीं है। तो गति और आयु को सामान्य रूप से सब एक ही मानते हैं, और कहने में भी वही आ जाता है कि ऐसा करोगे तो नरक गति बन जाएगी,
है। नरक गति बनने में दम नहीं है, नरक आयु बनने में दम है। गति तो चारों बनती रहती है, उसमें क्या है, चारों बनती, चारों का उदय भी अभी आता रहता है, इसमें बड़ी बात नहीं है। न जो आयु है वो खतरनाक है, वो अगले भाव की इस भाव में एक ही बनती है, और गतियां तो चारों बन सकती हैं, चारों उदय में आ सकती हैं, ऐसा है। तो इसलिए नाम भले ही वो हों सेम टू सेम, लेकिन काम अलग अलग हैं। हाँ, आयु तो एक ही बार बनती है, फिर नो चेंज। गतियां कई बदल बनती रहती हैं और चेंज भी होता रहता है ना। दूसरा एक और अंतर, असली ये तो है ही, एक और विशेष अंतर, आयु तो अपने आप में एक स्वतंत्र कर्म है, और गति नाम कर्म का एक भेद है। आयु तो 8 कर्मों में आयु नाम कर्म एक आता है, वो स्वतंत्र कर्म है, और गति कोई अलग से 8 में आता है क्या, नहीं आता, वो नाम कर्म का ही एक पार्ट है। इसलिए गति अलग चीज है, आयु अलग चीज है। अब देखते हैं नाम कर्म के 42 भेद, अभेद रूप से 42 और विस्तार से 93। कौन से हैं, ये सूत्र भी बड़ा है थोड़ा, इसको भी अपन वैसे ही पढ़ते हैं। गति जाति शरीरांगोपांग निर्वाण बंधन संघात संस्थान संगन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघु घात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गत्या प्रत्येक शरीर रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति सरादे यशः कीर्ति सेत राणी तीर्थ करत्वंच। ऐसा करके इस तरह से गा गा के भी उसको पढ़ सकते हैं, जिससे अपन को वो कठिन सा नहीं लगता, बड़ा बड़ा भी नहीं लगता। तो ये हो गया सूत्र नंबर 11, और इसमें नाम कर्म के भेद कहे। अभेद वक्षा से हो गए 42, भेद वक्षा से हो गए 93। अब इनके तो कितने पढ़ पाएंगे, संभव नहीं है सबके भेदों की परिभाषाएं। अर्थ देख लें, गति, गतियां कितनी होती हैं, ये तो खैर सबको पता ही है ना। गति 4, जाति कितनी, 5 जातियां होती हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुर्ंद्री, पंचेंद्री, ये 5 जातियां। माने अपने यहाँ जाति अलग टाइप की, यहाँ पर वो जाति वाला चक्कर ही नहीं है। शरीर 5, औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कार्मण, अंगोपांग 3, औदारिक वैक्रियक आहारक, निर्माण, निर्माण कितने, नहीं निर्माण के 2, स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण। बंधन के कितने भेद, 5, वही औदारिक आदि 5, संघात के भी यही औदारिक आदि 5, संस्थान के 6 भेद हैं। कौन से, वो संगनन हो गए, संस्थान समचतुरस संस्थान न्यग्रोध परिमंडल स्वाति कुब्जक वामन और हुंडक, ये 6 संस्थान होते हैं, और 6 होते हैं संगनन। कौन से, वज्र वृषभ नाराज संगनन, वज्र नाराज, नाराज अर्धनाराज कीलक और असम प्राप्ता स्त्रपाटी का संगनन, ये 6 संगनन। फिर स्पर्श रस गंध वर्ण, ये 4, और इन चारों के भी स्पर्श के 8 भेद, रस के 5 भेद, गंध के 2 भेद, वर्ण के 5 भेद। फिर आनुपूर्व, आनुपूर्व के कितने भेद हैं, 4। कौन से, वही चारों गतियों के हिसाब से, नरक गत्यानुपूर्वी, तिरंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी 4। अगुरु लघु 1, फिर उपघात परघात आतप उद्योत उच्छ्वास और विहायोगति। विहायोगति के भी 2 भेद बनते हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त, तथा प्रतिपक्षभूत प्रकृतियों के साथ, अर्थात साधारण शरीर और प्रत्येक शरीर, स्थावर और त्रस, दुर्भग और सुभग, दुस्वर सुस्वर, अशुभ और शुभ, बादर और सूक्ष्म, अपर्याप्ति और पर्याप्त, अस्थिर स्थिर, अनादि और आदि, यशः कीर्ति और
अयशा कीर्ति और यशा कीर्ति एवं तीर्थंकरत्व है। तीर्थकरत्व ये 42 नाम कर्म के भेद हैं और इनके प्रभेद कर दें तो 93 भेद अपने बन जाते हैं। ठीक है, बाकी विशेष इसमें सारे दिए हैं तो इसमें से भी अच्छे से जान सकते हैं। आगे आते हैं, गोत्र कर्म के कितने भेद हैं? उच्चैर नीचैश्च, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। जो लोक पूजित कुल में जन्म हो वो उच्च गोत्र और निंदित कुल में जन्म हो नीच गोत्र। एक सामान्य रूप से कथन है गौमटसार कर्मकांड के अनुसार उच्चम नीचम चरणम उच्चम नीचम हवेगोदम, कि उच्च प्रवृत्ति उच्च गोत्र है, नीच प्रवृत्ति नीचा गोत्र। यदि आचरण उच्च है तो उच्च गोत्र और यदि आचरण हीन है नीचे है तो नीच गोत्र। अंतराय के 5 भेद, दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, माने दानांतराय लाभांतराय भोगांतराय उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। दानांतराय देने की इच्छा करता हुआ भी नहीं दे पाता, ये है दानांतराय। लाभांतराय प्राप्ति की इच्छा रखता हुआ भी प्राप्त नहीं कर पाता, ये लाभांतराय। भोगने की इच्छा करता हुआ भी नहीं भोग सकता, भोगांतराय। और उपभोग माने बार बार जो भोगने में आए, उपभोग की इच्छा करता हुआ भी नहीं भोग सकता, उपभोगांतराय। और शक्ति प्रकट करने की इच्छा हो पर शक्ति प्रकट न हो, वीर्यांतराय है ना। माने शक्ति तो सब में होती है अपने अपने हिसाब से, अब वो प्रकट नहीं कर पाता कई बार किसी कारणवश, किसी दबाववश। आगे देखें, अब इन सभी कर्मों की स्थिति बता रहे हैं। स्थिति माने कितने कितने काल तक के लिए बंधते हैं, अधिकतम कितना और न्यूनतम कितना। सूत्र नंबर 14वां, आदितस्तिसृणा मंतरायस्य च सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थिति। आदि की 3 प्रकृतियां अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनी तथा अंतराय, इन 4 की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोटा कोटि, कोटा कोटि कहें कोड़ा कोड़ी कहें एक ही बात है, सागरोपम है। माने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय, इन 4 की तो है 30 कोड़ा कोड़ी सागर। पर अगली मोहिनी की कितनी? सप्ततिर्मोहिनी यस्य, कितनी है मोहिनी कर्म की? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। और विंशतिर नाम गोत्र यो, विंशति माने 20 कोड़ा कोड़ी सागर, किसकी है? नाम और गोत्र कर्म की। फिर 63 सागरोपमान्य आयुषा, 63 सागरोपम माने 33 सागर किसकी है? आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है। और वेदनी की अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीय से, ये वेदनी की जघन्य बता रहे हैं। ठीक है, अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीय से, वेदनी कर्म की जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त जानना चाहिए। नाम गोत्र की, नाम गोत्र योरष्टौ, नाम और गोत्र की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त है। तो पहले तो बता दी सारी उत्कृष्ट उत्कृष्ट, अब यहां जघन्य बता रहे हैं। तो वेदनी की बता दी 12 मुहूर्त और नाम गोत्र की हो गई 8 मुहूर्त। शेषाणाम अंतर मुहूर्ता, बाकी जो शेष हैं 5 कर्म उनकी कितनी? अंतर मुहूर्त, जघन्य अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त बनती उदय में आके खिर जाती है। इस तरह से इनकी ये स्थिति जानना चाहिए। प्रकृति बंद की चर्चा हो गई, अब अनुभाग बंद की चर्चा कर रहे हैं। प्रकृति हो गया, स्थिति भी हो गया, अनुभाग। विपाकोनुभवः, विपाक अर्थात विविध प्रकार के फल देने की शक्ति का पड़ना ही अनुभव है। माने कर्मों में जो फलदान शक्ति है उसका पड़ना अनुभाग कहलाता है, अनुभाग बंध।
सा यथा नाम, वह जिस कर्म का जैसा नाम है उसके अनुरूप होती है, अपनी अपनी। जैसे ज्ञान आवरण है तो ज्ञान पर आवरण डालेगी, ऐसी दर्शन आवरण है तो दर्शन पर आवरण डाले। इस तरह से उनके अपने अपने यथा नाम जानना चाहिए। देखो, ये तो एक साथ अनेक कर्म भी उदय में आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि पहले कभी ज्ञान आवरण उदय में आ गया फिर दर्शन आवरण उदय में आ गया। तो ये तो एक साथ आठों कर्मों का उदय एक साथ चलता है। अभी हमें आठों कर्मों का उदय एक साथ चल रहा है, एक साथ आते रहते हैं। आयु का भी चल रहा है। उदय की बात कर रहा हूं, बंध की नहीं। बंद हो रहा है सात का लगातार, और कभी ऐसा समय भी आता है जब आठों का एक साथ बंद होता है। जिस समय आयु बनती है तो सात तो बनते ही हैं, तो बंधन तो लगातार सात का हो रहा है, और कभी किसी समय आठ का भी बंद हो जाता है, लेकिन उदय आठों का एक साथ चल रहा है, ऐसा। और फिर और किसी एंगल से आपका प्रश्न हो फिर किसका कैसे उदय क्या है, तो उसके लिए फिर बहुत है प्रकरण। अब आगे देखें, ततश्च निर्जरा, इसके बाद निर्जरा हो जाती है। किसकी? कर्म का फल भोग लेने के बाद उसकी फिर निर्जरा हो जाती है। निर्जरा मतलब ये कोई वो नहीं समझ लेना कोई तपस्या करके निर्जरा कर दी। ये तो कर्मोदय में आके फल लेके चला गया। निर्जरा ये तो सभी की हो रही, ज्ञानी अज्ञानी सबके है। अब देखें आगे, प्रदेश बंद की चर्चा करते हैं। सूत्र नंबर 24, नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगा स्थिताः सर्वात्म प्रदेशे स्वनंतानंत प्रदेशः। कर्म प्रकृतियों के कारणभूत प्रति समय योग विशेष से सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही और स्थित अनंत अनंत पुद्गल परमाणु सब आत्म प्रदेशों में संबंध को प्राप्त होते हैं। माने प्रदेश बंध, सीधी सरल भाषा में कहें, जो प्रकृति बंध हुआ ना, उन प्रकृति बंध में ही जो परमाणुओं की संख्या है वो प्रदेश बंध है। जैसे किसी ने बैंक में जाके नोटों की कुछ गड्डियां जमा की, है ना, समझ लो 8 गड्डियां थी, है ना, 100 के नोट की थी, 8 बैंक में जमा कराए। तो 8 गड्डियां जमा कराई तो ये हो गया मान लो प्रकृति बंध। वो नोट बैंक में बन गए तो ये हो गया प्रकृति बंध। वो 8 गड्डियों में कितने नोट थे? 100 के सब में थे तो कितने हो गए? 800, 800 हो गए। तो उन गड्डियों में जो नोटों की संख्या है वो है प्रदेश बंध। जैसे 8 कर्म बंधे वो प्रकृति बंध, 8 कर्मों में जो परमाणुओं की संख्या है वह है प्रदेश बंध। और तीसरा, कितने समय के लिए जमा कराए? मान लो 1 साल की एफडी कराई है तो 1 साल तक वहीं बंधे रहेंगे, इसको कहते हैं स्थिति बंध। ऐसे कर्मपन से बंधे और जब तक बंधे रहेंगे तब तक स्थिति बंध। और चौथा अनुभाग बंध किसको कहेंगे? उन नोटों में इंटरेस्ट देने की पावर, इंटरेस्ट देने की पावर, उसको कहते हैं अनुभाग बंध। इंटरेस्ट निकाल लेना उसको अनुभाग बंध नहीं, वो तो उदय हो जाएगा। ब्याज हमने निकाल लिया वो तो हो जाएगा उदय, लेकिन उनमें ब्याज देने की जो पावर है उसको कहेंगे अनुभाग बंध। ये दृष्टांत के लिए। ऐसे ही 8 कर्म बन गए प्रकृति बंध, उनमें परमाणुओं की संख्या प्रदेश बंध, जब तक बने रहेंगे स्थिति बंध, और उनमें फल देने की शक्ति अनुभाग बंध। अब सूत्र नंबर 25वां, सद्वेद शुभायुर्नाम गोत्राणी पुण्यम। सद्वेद माने साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, ये सब कौन सी प्रकृतियां हैं? पुण्य रूप प्रकृतियां हैं। अच्छी अच्छी हैं। साता वेदनी अच्छी है कि नहीं? शुभ आयु अच्छी है,
कौन सी शुभायु होती है? शुभायु कौन सी होती? 4 आयु होती ना, उनमें से शुभायु कौन सी? 3 है शुभायु और 1 है अशुभायु। वो आपने कहा सही, वो निकलना चाहता है, तो उस दृष्टि से वो हो गई अशुभ। नरक में कोई रहना नहीं चाहता, हर कोई तुरंत निकलना चाहता है, इसलिए वो अशुभ आयु है। और 3 आयु ऐसी हैं जहां से कोई निकलना नहीं चाहता, मनुष्य से भी, देव से भी और त्रियंच से भी, जहां जाए वहीं प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। इसलिए उन 3 आयु को शुभायु कहा और 1 आयु मात्र नरक आयु को अशुभ आयु कहा। शुभ नाम सबको पसंद है, नाम माने वो यश नाम, वो नहीं, ये नाम कर्म की जो प्रकृतियां हैं इनमें जो शुभ अच्छी हों, बढ़िया। और शुभ गोत्र ये प्रकृतियां पुण्य रूप हैं। और अतोन्त्यत पापम, इनके अलावा शेष बची वे सब पाप रूप जानना चाहिए। इस तरह से ये यहाँ पर 26 सूत्रों के द्वारा अपना 8वां अध्याय पूरा हो गया। अपन ने नाम कर्म के छोड़ दिए थे ना, थोड़ी देर में अपन पढ़ लेते हैं। नाम कर्म अपन ने बाकी सबकी परिभाषाएं देखी, नाम कर्म को छोड़कर। अपने पास थोड़ा सा समय है, नाम कर्म की जो भेद प्रभेद हैं 10 मिनट में हो जाएंगे लगता है। अपन को रीडिंग ही करना है, अभी कोई विस्तार से समझ तो सकते नहीं, टाइम भी कम है। गति में जीव भवांतर में जाता है, उसको गति नाम कर्म कहते हैं। जाति समानता से इकट्ठे किए जाते हैं, ये जाति। शरीर की रचना, ये शरीर। हाथ पैर आदि अंग व नाक आदि उपांग की रचना हो, जिसके उदय से अंगोपांग नाम कर्म। शरीर के परमाणु छिद्र सहित इकट्ठे बने, वो बंधन नाम कर्म। शरीर के परमाणु छिद्र रहित एकता को प्राप्त हो, वो संघात नाम कर्म। ये क्या होता है? शरीर के परमाणु इकट्ठे हुए, जिससे शरीर की रचना हो, तो शरीर नाम कर्म हो गया, औदारिक वैक्रिया कारक आदि। और फिर एक है बंधन और संघात, नाम सेम है, 5 बंधन वही, 5 संघात वही। तो यहाँ पर शरीर, बंधन और संघात, इनमें हल्का सा अंतर अपन जान लें। जिससे शरीर की रचना हो तो शरीर हो गया नाम कर्म। बंधन, ये सारे परमाणु इकट्ठे हुए शरीर में, लेकिन ये परमाणु इकट्ठे हो जाने पर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छेद बने रहे जगह, तो इतना तक बना रहता है, वो बंधन नाम कर्म की वजह से। इकट्ठे हो गए सारे परमाणु, लेकिन अभी भी छेद है। और संघात में एकदम पूरा प्लान हो गया, जैसे बॉडी पूरी चिकनी हो जाती है, कंप्लीट एक संघात नाम कर्म की वजह से। जैसे मकान बनाते, मकान में ईंट वगैरह रख दी, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी जगह होगी, तो ये ईंट वगैरह को छाप देना, चिपका देना, ये हो गया बंधन। और पूरा पॉलिस्टर चढ़ा देना सीमेंट से, और उससे बिल्कुल चिपका दो कि कुछ भी उसके अंदर से आर पार ना हो, वो संघात नाम कर्म कहलाता है। ये बॉडी में भी ऐसा ही है कि शरीर है, शरीर में बंधन हुआ, परमाणु मिल गए, इकट्ठे हो गए, लेकिन बंधन मात्र से काम नहीं चलेगा। यदि बंधन वश होगा ना, तो इसके अंदर में से कोई भी निकलता चला जाएगा। तो क्या होता है फिर? संघात नाम कर्म, जिससे एकदम इसकी जो एकदम चिकनापन हो जाता है कंप्लीट, उसमें से एक छिद्र भी नहीं होता, पूरा पैक। इस संघात नाम कर्म की वजह से होता है। संघात माने चिपका एक तरह से, हाँ संधि वाला कहें, है ना, एकदम ऐसा चिपका दे, क्लीन माने ऐसा कि जिसमें छेद भी नहीं रहे। अपने यहाँ इसमें कहाँ आर पार कोई छेद वेद है, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। वही समानता से इकट्ठे किए जाते हैं। ये जो नीचे दिए ना, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुर्ंद्री, पंचेंद्री, समानता। जैसे स्पर्शन इंद्री की समानता जिन जिन जीवों में हो विश्व में, वे सब इकट्ठे होकर 1 इंद्री में आ गए, समानता से इकट्ठे हो गए। अब ऐसे ही सब में लगा लेना।
स्पर्शन और रसना 2 इंद्रिय जिनमें हो, ऐसे सारे जीव समानता से 2 इंद्रियों से इकट्ठे हो गए, तो वो जाति हो गई एक। अपन सब कौन सी जाति वाले? पंचेंद्रिय, है ना। और लौकिक में भी देखें ना, ये जो जातियां बनती हैं वे भी तो लगभग समानता ही से बनती हैं कि जो हिंदू धर्म को मानते हैं, वो जो रामचंद्र जी कृष्ण जी को मानते हैं, वे सारे सारे समानता के आधार पर हिंदू हो गए। जो भगवान महावीर को मानते हैं वे सारे सारे जैन हो गए। जो अल्लाह को मानते हैं वे सारे सारे मुस्लिम हो गए। तो ऐसी समानता के आधार पर इधर भी जो इकट्ठे होते हैं वो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जाति कहलाती है। फिर संस्थान है शरीर की आकृति। शरीर का जो आकार होता है बहुत वैरायटी का होता है। अब वैरायटी में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो नीचे से पतले हों ऊपर से मोटे हों, कई ऊपर से पतले हों नीचे से मोटे हों, कई दिखने में अलग अलग वैरायटी के होते हैं। तो ये जो शरीर का जो आकार है वैरायटी का, उसको कहते हैं संस्थान। माने जिससे शरीर की आकृति बने, या मात्र आकार से मतलब है। संगनन, इस शरीर के अंदर जो हड्डियों की विशेषता है, किसी की हड्डियां कमजोर होती हैं, किसी की मजबूत होती हैं, किसी की हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हों और बहुत अच्छे से बंधी हुई हों। तो जितनी मजबूत हों वो संगनन अच्छा कहलाता है, और जो कमजोर हों वो हल्के वैरायटी का संगनन कहलाता है। अभी पंचम काल में तो अंतिम 3 ही होते हैं, और ज्यादातर तो जो छठवा है ना असंप्राप्त श्रेपाटी का संगनन की बहुलता ज्यादा है। अपन चलते ही चलते सीढ़ी से चलते ही चलते फ्रैक्चर हो जाता है। ये सब क्या है? कितना कमजोर है हड्डियों का, कभी भी फ्रैक्चर हो जाए। माने असंप्राप्त श्रेपाटी का संगनन, माने एक हड्डी से दूसरी हड्डी सामान्य रूप से जुड़ी है, वो कभी भी खिसक सकती है। और जिनकी वज्र वृषभ नारा संगनन होता है उनकी हड्डियां तो इतनी मजबूत कि तलवार भी मार देना कोई तो न टूटे, इतनी मजबूत होती। ये संगनन का कमाल है। फिर स्पर्श रस गंध वर्ण, ये तो सबको स्पष्ट है। फिर एक आनुपूर्वी होता है। आनुपूर्वी माने विग्रह गति में इसका उदय आता है। जैसे कोई मनुष्य से मर के त्रेंच में जाके जन्म ले रहा है, तो त्रेंच गति में जन्म लेने के पूर्व जो उसकी अवस्था है उसको वहां जो उदय आएगा वो कहलाएगा त्रेंच गत्यानुपूर्वी। हाँ, और इसमें एक विशेषता और है कि जब विग्रह गति में जीव जाता है तो पुराना आकार होता है पूर्व शरीर का, और गति हो जाती है अगले वाली। जैसे समझ लो अपन पिछले जन्म में, मान लो पिछले जन्म में अपन कुत्ता थे, मान लो, उसमें क्या मानने में क्या जा रहा, और अपन यहाँ मनुष्य बन रहे, तो विग्रह गति में जब अपना शरीर का आकार होगा तो अपन हो तो गए मनुष्य आयु वाले, और आकार किसका था? कुत्ते का था। तो वो जो मनुष्य में आने के पूर्व आकार रहेगा पुराना, लेकिन गत्यानुपूर्वी कौन सी? मनुष्य गत्यानुपूर्वी। हाँ, यहाँ की फिर बदल जाएगा। तो ये गत्यानुपूर्वी ये विग्रह गति में ही होती है चारों। इस तरह से मुख्य मुख्य अपन ने ये यहाँ पर लक्षण जान लिए। इस तरह से ये यहाँ पर 26 सूत्रों के द्वारा अपना 8वां अध्याय